Hello dear students, myself Shivangi Singh. I am an assistant professor in civil engineering department and I am from Babu Gnarsidas Institute of Technology and Management. मैं आप लोगों के साथ डील कर रही हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 और ये अब हमारा है लेक्चर 4। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वेंचुरी मीटर और इससे पहले हम लोग डील कर चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन को एंड यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, ऑरिफिस मीटर एंड पिटोट ट्यूब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग ऑरिफिस मीटर को डील करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, पिटोट ट्यूब एंड पिटोट ट्यूब के न्यूमेरिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑरिफिस मीटर से। ऑरिफिस मीटर भी डिवाइस होती है डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, मींस रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए ये डिवाइस होती है। ठीक है, जब हमारे पास वेंचुरी मीटर थी तो हमें ऑरिफिस मीटर की क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर दोनों ही मेजर करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। वेंचुरी में ये पूछा नहीं जाता है मोस्टली, लेकिन फिर भी आप लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑरिफिस मीटर चीप होता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑरिफिस मीटर में है हेड लॉस या फिर आप कह लो एनर्जी लॉसेस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। लेस एनर्जी लॉस और हेड लॉस। ठीक है, ऑरिफिस मीटर क्या होता है, इजी टू सेटअप होता है, इजी टू इंस्टॉल कह सकते हैं। वेंचुरी मीटर अपोजिट होता है, इजी नहीं होता इसको इंस्टॉल करना। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर जब पाइप में, जहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर एरिया होगा किसी भी पाइप में या फिर कहीं भी जहाँ हमें रेट ऑफ फ्लो मेजर करना होगा, ठीक है, तो वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमें ऑरिफिस मीटर को सेटअप करना है या फिर वेंचुरी मीटर को सेटअप करना है। बस ये आप याद रखिएगा कि जो ऑरिफिस मीटर है वो कम एरिया कंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर के। ईजी टू इंस्टॉल होता है। ठीक है, लेकिन ईजी टू इंस्टॉल भले होता है लेकिन इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। अब हम देख लेते हैं कि ऑरिफिस मीटर इज़ यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो मीन्स डिस्चार्ज in a pipeline. A circular plate with a sharp-edged circular orifice at the center is fitted in the pipe. A vena contractor section of the jet is formed at a small distance from the plate as shown in figure. ठीक है, पहले हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम लोग डायग्राम को अच्छे से समझेंगे जिससे कि हमें डेरिवेशन को सॉल्व करने में ईजी रहे। ठीक है, an orifice meter occupies less space as compared to Venturi meter and is simpler and cheaper. Head loss and energy losses are more in this. ठीक है, जो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पाइप है जिसमें हमने ऑरिफिस मीटर को सेट किया है। यहाँ पे ये हमने ऑरिफिस मीटर को इंस्टॉल किया है, ये येलो पार्ट से जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ऑरिफिस मीटर को जब हमने इस पाइप में सेट किया, ठीक, ऑरिफिस मीटर से पहले जो नॉर्मल फ्लो था पाइप में वो हो रहा था किसी भी फ्लूइड का। जब हमने ऑरिफिस मीटर को, ऑरिफिस प्लेट जो हैं यहाँ पे हमने जब इंस्टॉल किया, ठीक, इंस्टॉल करने पे
क्या हमने देखा कि जितने पर्टिकुलर एरिया में ये इंस्टॉल है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं या फिर फ्लूइड के आप पार्टिकल्स कह लीजिए, वो कंप्रेस होने लगे, ठीक है, वो उन थोड़ा सा दब के चलने लगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन हो जाता है, ये एक रीजन टाइप का बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ऑरिफिस मीटर सेट होता है, ठीक है। तो इस रीजन को ये क्या होता है, हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टा, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है इसे हम क्या कहते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने मैनोमीटर को इंस्टॉल कर रखा है जस्ट बिफोर ऑरिफिस मीटर एंड आफ्टर ऑरिफिस मीटर, मेजर करने के लिए कि जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, सेक्शन 1 पे एंड सेक्शन 2 पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने यूट्यूब मैनोमीटर को इंस्टॉल किया, ठीक है, जो इसके लिक्विड का जो डिस्टेंस है h हम कहते हैं, वो मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मानते हैं कि सेक्शन 1 पे डायमीटर कितना है, d1, प्रेशर p1, वेलोसिटी v1 एंड एरिया a1, सेम एज सेक्शन 2 पे d2, p2, v2 एंड a2 है, ठीक है। अब सेक्शन 1 एंड 2 पे, ठीक है, पाइप के सेक्शन 1 पे, ठीक है, और सेक्शन 2 पे हम लोगों ने क्या चेक करते हैं, और यहाँ पे एक और आप लोग देख लीजिएगा कि ए नोट है क्या, ए नोट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ऑरिफिस। इसका हम यूज़ आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब सेक्शन 1 एंड 2 पे हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑरिफिस मीटर भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। सेक्शन 1 एंड 2 पे हमने क्या करा, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई किया, P1 अपॉन रो जी, V1 स्क्वायर अपॉन 2G, Z1 P2 अपॉन रो जी, V2 स्क्वायर अपॉन 2G एंड Z2, ठीक है। ये दोनों सेक्शन पे हमने बर्नौलीज इक्वेशन को लिख दिया। आप लोग डायग्राम से देख रहे होंगे कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड नहीं है, तो यहाँ पे भी Z1 इज इक्वल्स टू Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G को ले लिया। आपको मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1, ये सब मतलब ये पूरा टर्म जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस कहते हैं, H हो गया। तो H इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। V2 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, तो हमें V2 की वैल्यू कितनी मिली, अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर, ठीक है। H क्या है, डिफरेंशियल हेड है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे होंगे V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमें अभी भी डिस्चार्ज Q नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर हम लोग Q को निकालने के लिए आगे देखिए, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ए नोट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरिया ऑफ द ऑरिफिस है, ठीक है। ए नोट क्या है, एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। और सी सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है A2 अपॉन A0। A2 क्या है, सेक्शन 2 का एरिया, A0 क्या है, ऑरिफिस का एरिया। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, A2 अपॉन A0, ठीक है। ये यहाँ पे अभी याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने वहाँ पे निकाल चुका है V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोग देखते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2
V2, ठीक है। यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। V1 की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, A2 अपॉन A1 इंटू V2। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 अपॉन A1 इंटू V2, ठीक है। अब यहाँ पे हम A2 की वैल्यू जो यहाँ से हमने निकाली है, इस A2 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, क्या आता है। V1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A0 CC अपॉन A1 इंटू V2। ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो V1 की जो वैल्यू आई है, ये V1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। जब V1 की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, V2 इज इक्वल्स टू √2GH प्लस A0 स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिलती है। तो V2 की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल ली। जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें यहाँ से V2 की वैल्यू मिलेगी √2GH अपॉन 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर, ठीक है। ये V2 की वैल्यू को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्चार्ज। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 V2 इज इक्वल्स टू A1 V1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पे हमने क्या करा है, V2 की वैल्यू निकाल ली है। प्रीवियस स्लाइड में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे V2 की वैल्यू निकाली है। चलिए हम लोग V2 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू A2 V2 इंटू A1 की वैल्यू आप लोग वहाँ से पुट कर देंगे, सॉरी V2 इंटू A2 की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A0 इंटू CC, ठीक है। V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन हमारी बन जाएगी A0 CC √2GH अपॉन √1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू CC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मानते हैं इफ CD इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर विच इज डिफाइंड एज, एक एम्पेरिकल इक्वेशन आपको ऑरिफिस मीटर के डेरिवेशन में याद रखनी पड़ेगी। वो एम्पेरिकल इक्वेशन यहाँ पे है CC और CD के बीच में यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। CC इक्वल्स टू क्या होता है, CD √1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। जब यहाँ से हम वैल्यू CC की इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, जो वैल्यू है डिस्चार्ज की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज की वैल्यू और ऑरिफिस मीटर से जो डिस्चार्ज की वैल्यू, मतलब जो इक्वेशन आ रही है, जो फॉर्मूला बन रहा है, वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बस नोटेशंस थोड़े से डिफरेंट हैं। A1 वहाँ पे भी इनलेट का डायमीटर था, सॉरी इनलेट का एरिया था, इनलेट एरिया दोनों के केस में वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर, दोनों के केस में हमारा इनलेट का एरिया है A1, ठीक है। लेकिन वहाँ पे A2 आपने पढ़ा था, ठीक है, जो कि थ्रोट का एरिया था, ठीक है। यहाँ पे तो कोई थ्रोट जैसा पार्ट है नहीं ऑरिफिस मीटर के केस में। आप लोगों ने यहाँ पे क्या दे रखा है, A0 दे रखा है। A0 क्या है यहाँ पे आपके पास, एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। H क्या है, डिफरेंशियल हेड, ठीक है। और CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। बट क्योंकि जब मैंने आपको वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर का जब
डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉसेस होते हैं वो वेंचुरीमीटर में कम होते हैं और ऑरिफिस मीटर में जो वेंचुरीमीटर के कंपैरिजन में लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब लॉसेस ज़्यादा होते हैं तो जो CD की वैल्यू हम लोग लेस देन 1 वहाँ पे ले रहे थे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 0.9495 ऐसे ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो CD की वैल्यू है वो और कम हो जाएगी, लेस देन 1 ही रहेगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वेंचुरीमीटर CD की वैल्यू ऑरिफिस मीटर में और कम हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली CD की वैल्यू इन केस ऑफ ऑरिफिस मीटर 0.64 होती है, अप्रॉक्स 0.62 से 0.68 तक ये वैरी कर सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा कि क्यों यहाँ पे CD की वैल्यू हम लोग कम लिए हैं, क्योंकि ऑरिफिस मीटर में जो लॉसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस मीटर इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वेंचुरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन ऑरिफिस मीटर विद ऑरिफिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑरिफिस डायमीटर अगर दे रखा है तो यानी कि ये हमें D0 की वैल्यू दे रखी है, जिससे हमें A0 मिलेगा। ठीक है, इज इंसर्टेड इन पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, यानी कि पाइप यानी कि इनलेट का डायमीटर हमारे पास कितना है, D1 डायमीटर है, जिससे हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ये हो गया। द प्रेशर गेज फिटेड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम द ऑरिफिस मीटर gives readings of 19.62 Newton per centimeter square and 9.81 Newton per centimeter square respectively। यहाँ पे अभी रुक जाइएगा, पहले आपको जो सिंपल दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू, CD की वैल्यू, उसको आप लोग लिख लीजिएगा 0.6। फाइंड द डिस्चार्ज यानी कि Q की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, P1 और P2 दे रखा है आपके पास। ठीक है, P1 और P2 अगर आपके पास दे रखा है तो आपको पता है कि P1 अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड होता है, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। P2 अपॉन रो जी क्या होता है, सेक्शन 2 पे प्रेशर हेड। ठीक है, तो आप ये दोनों वैल्यू जब निकाल लेंगे और माइनस करेंगे P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, तो ये किसके बराबर आएगा, H के बराबर। ठीक है, तो आप लोग H की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, P1 अपॉन रो जी की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर ऑफ वाटर। P2 अपॉन रो जी की वैल्यू कितनी आई, 10 मीटर ऑफ वाटर। मतलब आप लोग इसको बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त याद रखिएगा कि आप लोगों से गलती ना हो, सारी यूनिट्स को बहुत ही ध्यान से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, H की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कितनी, 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये H की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक, अब हमारे पास A1 भी आ जाएगा, यहाँ पे A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, एरिया ऑफ पाइप, ये एरिया ऑफ ऑरिफिस ये आ चुका है A0, एरिया ऑफ पाइप आ चुका है। ठीक है, H हमें मिल चुका है, CD हमारे पास है। तो बस फॉर्मूले में Q इज इक्वल्स टू CD A0 A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को मिलेगा डिस्चार्ज की वैल्यू यहाँ से 68213.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, या फिर आप लोग 68.21 लीटर्स पर सेकेंड भी से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल भी सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है, तो आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पिटॉट ट्यूब को पहले हम डील कर लेते हैं। पिटॉट ट्यूब भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, एप्लीकेशन है किसका, बर्नौलीज इक्वेशन का। लेकिन इससे हम क्या मेजर करते हैं, ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर से तो हम डिस्चार्ज मेजर करते थे, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, बी, ये कुछ डेफिनेशन लिखी है। पिटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो
at any point in a channel or pipe in its simplest form, which is useful to measure the velocity of flow in channels. A pitot tube consists of glass tube bent at right angles as shown in figure. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिटॉट ट्यूब कहाँ है आपके पास, ये पिटॉट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये है हमारे पास क्या, पिटॉट ट्यूब, पिटॉट ट्यूब। अब आप लोग देखिएगा कि बर्नौलीज इक्वेशन किस पे वर्क करती थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मीन्स क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अभी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, ये एक सेक्शन मान लीजिए बिफोर पिटॉट ट्यूब, और यहाँ पे एक सेक्शन ले लीजिए आप लोग आफ्टर पिटॉट ट्यूब, ठीक है। तो जो सेक्शन ये 1 है, ठीक है, पहले सेक्शन 1 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लूइड जो हमारा फ्लूइड था उसकी वेलोसिटी नॉर्मल v1 थी, ठीक है, लेकिन अचानक से, ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसके सामने पिटॉट ट्यूब रखी हुई है, ठीक है। तो जो पिटॉट ट्यूब से यानी कि यहाँ पर जो जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स जैसे ही यहाँ पे टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, v2 जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। जैसे कि इनके साथ बहुत तेज़ से भाग रहे हैं, अपनी नॉर्मल स्पीड में आप भाग रहे हैं, आपके सामने कोई भी दीवार है, ठीक है, आप नॉर्मल स्पीड से भाग रहे हैं, आपके सामने कोई भी दीवार है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे वो दीवार है, ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपनी स्पीड नॉर्मल कर लोगे, मतलब धीमी कर लोगे, ठीक है, कि आपको तेज़ से चोट ना लगे, ठीक है। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि वहाँ पे दीवार है, आप अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज़ भाग रहे हो, सडनली वो दीवार आ जाती है तो आप उस पर टकरा जाते हो, जिससे कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन आप कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हो उस वॉल पे, जिस दीवार से आप टकराए हो उस पर आप एनर्जी कुछ ट्रांसफ़र कर देते हो, यानी कि जो आपकी जो एनर्जी थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो किसी दूसरे फॉर्म में चली गई है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट 2 पे v2 अगर 0 हुआ है तो आपको पता है v2² भी 0 हो जाएगा, ठीक है। v2² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन में हम पढ़ा चुके हैं कि v2² काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, ठीक। तो ये एनर्जी भाई यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये नॉर्मल जो लिक्विड की सरफेस थी, जो फ्लूइड की सरफेस थी, वो क्या थी, h थी, स्मॉल h, या फिर आप इसको कैपिटल H ले लीजिए, ठीक है, कैपिटल H आपकी जो लिक्विड की सरफेस थी पहले, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई, ठीक है, वेलोसिटी 0 होने के केस में यहाँ पे क्या हुआ, v2²/2g, एक एनर्जी 0 हो गई v2²/2g, तो यहाँ पे हेड कुछ बढ़ जाता है, मतलब कि वेलोसिटी, एक एनर्जी यहाँ से 0 होने की वजह से यहाँ पे हेड h इंक्रीज कर जाता है। पहले ये h हाइट पे ही था, ठीक है, यहाँ पे जब फ्लूइड अपनी नॉर्मल स्पीड में था तब ये h हाइट पे ही था लिक्विड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब एनर्जी 0 हुई तो वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में जब गई तो यहाँ पे h क्या हुई, हाइट इंक्रीज कर गई, किस में, पिटॉट ट्यूब में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे कंसीडर 2 पॉइंट्स, मतलब सेम एज जैसे आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, दोनों सेक्शन पे आपने बर्नौलीज इक्वेशन को लगा दिया, P1/ρg ये सब, ठीक है। Z1 = Z2 यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेवल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। v2 आपका 0 हो गया, यानी कि v2²/2g, ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक। P1/ρg क्या था आपके पास, h था, कैपिटल H, मैंने आपको बताया था भाई, ये देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था,
ये पहले h थी हाइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने की वजह से हाइट और क्या हुई, h हेड इंक्रीज कर गया, तो एनर्जी जो यहाँ पे 0 हुई उसकी वजह से यहाँ पे हेड इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो पहले जो अब यहाँ पे क्या हो गया, P1 अपॉन रो जी इक्वल्स टू क्या है, h, बट P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू जो सेकेंड पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास h प्लस h, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, जिसमें v2 स्क्वायर अपॉन 2g और z 0 हो चुका है, z1 इक्वल्स टू z2 हो चुका है, उसमें क्या हो जाएगा h प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g h प्लस h। तो v1 की वैल्यू जो वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh ये जो i वेलोसिटी की वैल्यू ये किसके लिए है, ऑब्वियसली ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड के लिए है। किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए। लेकिन क्या हमारा फ्लूइड आइडियल होगा, नहीं, बहुत ही मतलब 0 केस में आप मान सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड होता है। जनरली सारे जो फ्लूइड होते हैं वो रियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। दिस इज थियोरेटिकल वेलोसिटी, मतलब कि ये VTH है, VTH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। बट जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, CV अंडर रूट 2gh, ठीक है, वेयर CV इज द कोफिशिएंट ऑफ पिटॉट ट्यूब जिसकी वैल्यू होती है 0.95 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आपके पास जो वेलोसिटी निकल के आई पिटॉट ट्यूब से, तो V एक्चुअल कितनी निकल के आई है, एक्चुअल CV अंडर रूट 2gh, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई है वेलोसिटी की, आप याद रखिएगा, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ एन ऑयल थ्रू अ पाइप व्हेन द डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन अ डिफरेंट U ट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल U ट्यूब मैनोमीटर, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशियल होगा, U ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू 2 tappings of the pitot tube is 100 mm. Take coefficient of pitot tube 0.98 and specific gravity is 0.8, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल x दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी S0 S दे रखा है यहाँ पे 0.8, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी आप सब लोगों को पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी और वाटर आपको पता होनी चाहिए, ये कितनी है 13.6। CV की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल लेंगे, x SG अपॉन S0 -1, ठीक है। यहाँ से हमारी क्या आ रही है, H की वैल्यू 0.6 मीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। तो H की वैल्यू आ गई तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें मिल जाएगा। CV दे रखा है तो आपको एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CV अंडर रूट 2gh, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वेलोसिटी की 5.49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो मे बी आप सही वैल्यू निकालेंगे लेकिन आपको मार्क्स 0 ही मिलेंगे, इसलिए यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ तक लेक्चर 4 तक हमने बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लॉयड ऑन फ्लोइंग फ्लूइड हमने पढ़ चुका है, वेंचुरी मीटर पढ़ चुका है, ऑरिफिस मीटर पढ़ चुका है एंड पिटॉट ट्यूब, ठीक है। यहाँ तक आप अपने जितने भी डेरिवेशन हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।